दोस्तों, यदि आपने क्रेडिट बी से लोन लिया और आप टाइम पर उस लोन को वापस नहीं कर पाए, तो क्रेडिट बी जो कंपनी है वो क्या-क्या कर सकती हैं और आपको क्या परेशानी हो सकती हैं, आज की इस वीडियो में मैं वही सब आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर यदि उन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आप यदि पेमेंट नहीं करेंगे तो भी आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको ये समझ लेनी चाहिए कि जो केबीएफसी है, जो ये लोन क्रेडिट बी है, ये एक बैंक नहीं है। ये एक एनबीएफसी कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक कंपनी है। ये प्राइवेट कंपनी है, कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोई बैंक नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, ये एक प्राइवेट कंपनी है। और इसीलिए आप जब इससे लोन लेते हैं तो आप देखते होंगे कि इसका जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आप मानकर चलिए कि आपने इससे लोन लिया और आप इसकी ईएमआई को टाइम से नहीं भर पाए, तो ये सबसे पहले आपको काफ़ी बार फ़ोन करेंगे और आपको मैसेज भी करेंगे व्हाट्सएप नंबर पर, जो भी नंबर आपने इनको दिया होगा। और ये आपको मैसेज करेंगे कि हमारे तरफ से आपके खिलाफ़ एक एफआईआर दर्ज हो गई है, आपके खिलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। इस तरह के आपको ये मैसेज करेंगे और आपको कॉल भी करेंगे, आपको डराने धमकाने की कोशिश करेंगे और इस सभी तरह के काम करेंगे। और एक इसका जो बहुत बड़ा जो ये आपको इश्यू, जो आपको प्रॉब्लम जो है, आपको परेशानी हो सकती है, वो ये है कि जब ये आपको लोन देते हैं तो उस टाइम पर आपके फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं वो सभी ये निकाल लेते हैं। तो जब आप टाइम पर इनकी ईएमआई पे नहीं करोगे तो ये क्या करेंगे, आपके फ़ोन में जिन जिन लोगों के नंबर थे उन सभी के पास ये एक एक करके फ़ोन करना शुरू कर देंगे और एक एक करके उनके पास मैसेज करेंगे। तो आपको करना ये है कि वो फ़ोन करे उससे पहले आपको अपने जानकारों के पास फ़ोन कर देना है कि आपने वहाँ से लोन लिया था और आप उसको लोन वापस भी कर चुके हो, लेकिन वो आपको परेशान कर रहा है, बार बार फ़ोन कर रहा है। इससे क्या होगा कि लोगों को लगेगा कि आप लोन दे चुके हैं और ये ज़बरदस्ती आपको परेशान कर रहे हैं। इसलिए लोग आपको नेगेटिव इमेज आपके लोगों के बीच में ज़्यादा नहीं हो पाएगी। तो आप वो कंपनी फ़ोन करे उससे पहले आप अपने जानकारों के बीच में पहले ही बता दीजिए कि ये कंपनी है और ये हमें ऐसे परेशान कर रही है। क्योंकि ज़्यादातर जो ये प्राइवेट कंपनियां हैं ये लोगों को परेशान भी करती हैं, कई बार दो दो बार भी पेमेंट ले लेती हैं और अपडेट नहीं करती। इसलिए आप खुद ही लोगों को ये सारी बातें बता दीजिए। इससे क्या होगा कि लोगों को पहले ही उनके माइंड में ये बात चली जाएगी कि भाई इस आदमी ने इस कंपनी से लोन लिया था और इसने लोन वापस कर दिया, लेकिन वो कंपनी इसको परेशान कर रही है और उस बार बार बोलती है कि लोन भरो लोन भरो। ऐसे में यदि उनके पास आगे चलकर जो ये क्रेडिट बी कंपनी है ये फ़ोन करवाएगी और उनको बोलेगी कि इस नाम के व्यक्ति को आप जानते हो, तो वो जाहिर सी बात है वो बोलेंगे कि हाँ हम जानते हैं। ये उससे बोलेंगे आपका कौन लगता है, वो बताएगा मेरा दोस्त, मेरा चाचा, मामा, जो कुछ भी वो लगता है। तो फिर ये उनको बोलेगी कि आप उनको बोलिए उन्होंने हमारा लोन नहीं भरा है, अगर यदि वो लोन वापस नहीं करेंगे तो उनके पास मतलब उनके सामने ये परेशानियाँ होगी, उसके खिलाफ़ एफआईआर होगी, उनको इन सब दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में वो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा उसको बस यही बोलेगा ठीक है मैं उससे बात कर लूँगा, क्योंकि आप उसे सारी बातें पहले ही बता चुके हैं। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आपके जितने भी जानकार लोग हैं उन सभी को इसके बारे में बता देना है, ताकि जो समाज है, आपके आसपास है, रिश्तेदार है, बाकी जितने भी लोग हैं उनके सामने आपकी एक अच्छी जो इमेज है वो बनी रहे और आपकी इमेज जो है वो ख़राब ना हो। क्योंकि अगर यदि आप टाइम पर लोन रिटर्न नहीं करते हैं, इनकी ईएमआई पे नहीं करते हैं, तो ये लोगों को फ़ोन करके बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलेंगे, जिससे आपको जो इमेज है वो काफ़ी डाउन हो जाएगी। तो ये आपका पहला काम था। दूसरा काम, जब भी आपके पास इनका फ़ोन आए या मैसेज आए तो आप एक बार इनका फ़ोन उठा लीजिए और फ़ोन उठाकर आप इनको बोलिए कि मुझे कुछ दिन का
टाइम दीजिए। आप काफ़ी लोग क्या होते हैं कि इनको बोलते हैं कि मुझे 2 घंटे का टाइम दीजिए, मुझे 4 घंटे का टाइम दीजिए, तो फिर वो वहाँ पर अपने सिस्टम के अंदर अपडेट कर देते हैं कि इस लोन नंबर का, यानी कि इस व्यक्ति ने अभी 2 घंटे के बाद पेमेंट करने का प्रॉमिस किया है या फिर 1 दिन बाद पेमेंट करने का प्रॉमिस किया है। तो यदि फिर आप मानकर चलिए आपने बोला शाम तक पेमेंट करूँगा या फिर कल पेमेंट करूँगा, और यदि आप शाम तक या फिर कल पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर ये दोबारा से आपको कॉल करते हैं और आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी नंबर होते हैं उन सभी को ये कॉल करते हैं, क्योंकि फिर इन्हें लगता है कि ये इन्होंने जो खुद ही जो डेट दी थी या जो टाइम दिया था उस टाइम को ये फॉलो नहीं कर रहा है और ये उस टाइम पर हमें पेमेंट नहीं कर रहा है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप इनको एक टाइम दीजिए, लेकिन वो टाइम कम से कम 5 दिन 7 दिन का दीजिए या फिर 3 दिन 4 दिन, जिस टाइम पर आपको लगता है कि हाँ इतने दिन में आप कहीं ना कहीं से अरेंज करके इनकी EMI पे कर देंगे। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि आप इनको जब फ़ोन आए या फिर आपके पास इनका मैसेज आए तो एक अच्छा सा टाइम सोचकर, जल्दबाजी मत करना कभी भी कि तुरंत 2 घंटे का टाइम, 2 घंटे का नाम ले देते हैं या फिर कल के लिए बोल देते हैं, क्योंकि ये सब कुछ ही अपने सिस्टम में अपडेट करते हैं कि इस व्यक्ति ने कब पेमेंट करने के लिए बोला है। अगर यदि आप इतनी जल्दी पेमेंट करने के लिए बोलोगे फिर नहीं करोगे तो वहाँ पर एक बैड साइन जाता है। इसलिए जब भी फ़ोन आए या फिर कॉल आए तो फ़ोन का तुरंत रेस्पॉन्स दे, जैसे ही कॉल आए उसे तुरंत अटेंड करें और क्लियरली इन्हें बताएं कि आपको 3 डेज़ का टाइम चाहिए, 4 डेज़ का टाइम चाहिए। ये थोड़ा सा आपको मना करेंगे कि ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जब आप इनसे अच्छे से बात करेंगे, प्रॉपरली इन्हें समझाने की कोशिश करेंगे तो ये लोग समझ जाएंगे और आपका जो प्रोफाइल है उसके अंदर अपडेट कर देंगे कि ये पेमेंट उस टाइम पर हमें मिलने वाली है। अब बात करते हैं कि यदि आप पेमेंट करेंगे ही नहीं, यानी कि आपने सोच लिया कि आप पेमेंट नहीं करेंगे या फिर आपको पता है कि आपके पास इतना अमाउंट नहीं है, ना तो आज है ना ही 5 दिन 7 दिन बाद आपके पास इतना पैसा आने वाला है कि आप इनकी पेमेंट कर पाएँ। तो यदि आप इनकी पेमेंट नहीं करेंगे तो ये लोग क्या कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, आपने इनसे कहीं पर जब अमाउंट उठाया था लोन का, तब उस टाइम पर ये आपका डिजिटली साइन वगैरह करवा लेते हैं, आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड सभी की स्कैन कॉपी लगवा लेते हैं। तो आप ये बात तो मानकर चलिए कि इनके पास पूरे डॉक्यूमेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि आपके किसी व्यक्ति को आपके घर पर भेज सकते हैं, 1 या 2 लोगों को आपके घर पर भेजते हैं, लेकिन ये कभी भी कोई लीगल एक्शन नहीं लेते हैं, यानी कि किसी कोर्ट वगैरह में आपके खिलाफ कोई भी केस ये लोग नहीं डालते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये लोग 35%, 30, 35, 40% तक का ब्याज चार्ज करते हैं। तो इतना ज़्यादा ब्याज यदि ये ले रहे हैं और यदि इसके बाद ये कोर्ट में जाते हैं तो इनको काफ़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि कोर्ट इनसे ये क्वेश्चन करेगा कि आप इतना हाई इंटरेस्ट क्यों चार्ज कर रहे हो। तो इसीलिए आप इस बात से कभी मत डरना कि ये आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेंगे या फिर कोर्ट में जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, यदि आपने कोई बड़ा लोन लिया है, कोई प्रॉपर्टी पर लोन लिया है या फिर आपने सैलरी लोन लिया है जिस पे इंटरेस्ट इन्होंने नॉर्मल चार्ज किया है, तो फिर आपके खिलाफ ये एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मल इंटरेस्ट होता है और आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ये सब बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर यदि नॉर्मल लोन है, बहुत हाई इंटरेस्ट है, क्योंकि ज़्यादातर NBFC, बहुत सारे छोटे छोटे लोन प्रोवाइडर्स आज के टाइम पर हैं जो कि 40%, 45, 50% तक का ब्याज चार्ज करते हैं। कोई 5 दिन के लिए लोन देता है, कोई 7 दिन के लिए देता है, कोई 15 दिन के लिए देता है। तो यदि आप उनकी पेमेंट वापस नहीं करोगे तो वो कहीं पर भी कोई भी केस नहीं करते हैं, कुछ भी आपको होने वाला नहीं है। आप बिना किसी चिंता के शांत रहिए। लेकिन यदि आपके पास पैसा है तो आप उनको पैसा ज़रूर रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि यदि आप पैसा रिटर्न नहीं करोगे तो ये आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी नंबर होंगे सभी के पास फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे और आपकी जो इमेज है उसको बिगाड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यदि आपके पास पेमेंट है, पैसा है तो पेमेंट कर दीजिए, नहीं है तो ज़्यादा पैनिक मत लीजिए, कुछ भी गलत डिसीजन मत लीजिए, शांति से रहिए
जीवन बहुत लंबा है, अच्छे से आपको ज़िंदगी जीना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।